कहानी वेस्ट वर्जीनिया के दूरस्थ जंगल में शुरू होती है, जहां एक जोड़ा, रिची और हेली, एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। जैसे ही रिची एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, वह नीचे एक कीचड़ भरी नदी देखता है। एक्साइटेड होकर वह हेली को ऊपर आने और शामिल होने के लिए हाथ हिलाता है। जैसे ही हेली चढ़ती है, वह अचानक फिसल जाती है और हवा में लटकती हुई दिखाई देती है। अपने आप को संभालने लगते हैं। वह रिची को बुलाती है, लेकिन जब वह फिर उसे ऊपर देखने की कोशिश करती है तो घबरा जाती है, क्योंकि अचानक खून की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। स्तब्ध होकर वह ऊपर देखती है। किसी को रिची के बेजान शरीर को पहाड़ी से नीचे फेंकते हुए हैं। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाती, एक कोई उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। वह भागने के लिए अपनी रस्सी काट लेती है, लेकिन फिर वह नीचे गिर जाती है। जब वह जमीन पर गिरती है, तो नीचे पड़ा ऋषि का शरीर दिखती है। घबराकर वह दौड़ती है। जैसे ही ऊपर से अजीब, डरावनी आवाजें गूंजती हैं, वह भागकर अपनी कार की ओर जाती है, लेकिन भागते भागते उसकी टांग एक कांटेदार तार के जाल में फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। अगले ही पल कोई उसे घसीटकर ले जाता है। अब ध्यान रहस्यमय गायब होने की एक श्रृंखला पर जाता है, जिसकी खबर आ रही है। कारें गायब हो रही हैं, लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं। अब क्रिश की एंट्री होती है। क्रिश एक जो दूसरी सिटी में एक महत्वपूर्ण नौकरी इंटरव्यू के लिए रास्ते में इलाके से होकर गुजर रहा है। वो एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। हताश होकर वो बाहर निकलता है और एक पास के ट्रक ड्राइवर से बात करता है, जो उसे बताता है कि एक केमिकल ट्रक पलट गया और सड़क साफ होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। घबराते हुए क्रिस एक चक्कर लगाने का फैसला करता है। वह अपनी कंपनी में फोन करता है, लेकिन पहाड़ी इलाके होने के कारण सिग्नल नहीं मिलता है और कॉल कट जाती है। थोड़ी देर पीछे जाने के बाद उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखता है और वह उस तरफ जाता है। जैसे ही वह ड्राइव करता है, वह कई खड़ी कारों से गुजरता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। सामने उसे पेट्रोल पंप दिखाई देता है। पेट्रोल स्टेशन पर वह मालिक से मिलता है, जो एक बीमार, थका हुआ दिखने वाला आदमी है। क्रिस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइनें डेड हैं। जब वह शहर के लिए एक और सड़क के बारे में पूछता है, तो मालिक मुश्किल से जवाब देता है। क्रिस दीवार पर टंगे एक पुराने नक्शे को देखता है, जिसमें उसके रास्ता की ओर जाने वाली एक कच्ची सड़क दिखाई दे रही है। स्टेशन मालिक आखिरकार उसे वह मार्ग लेने के लिए कहता है। क्रिस अपनी कार में बैठता है और रास्ता पर जाता है। वह शांत, डरावने जंगल में गहराई तक गाड़ी चलाता है और जल्द ही एक चौराहे पर आ जाता है। एक साइन बोर्ड में शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है। एक पल रुकने के बाद वह इस रास्ते पर चल पड़ता है। आगे वो सड़क पर पड़ा एक मरा हुआ हिरन देखता है। घबराकर वह आगे खड़ी एक गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन क्रिश को कुछ नहीं होता है। दूसरी कार के लोग बाहर निकल जाते हैं और उसकी जांच करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्रिस माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने की पेशकश करता है। जब वो पूछता है कि उनकी सड़क के बीच में क्यों रोका गया था, तो जेसी बताता है कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार बिछा दिया था, जिससे उनका टायर फट गया। दोस्तों में से एक गैस स्टेशन पर वापस जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस नहीं मानता है। तब वे आगे बढ़ने और मदद की तलाश करने का फैसला करते हैं। इवान और उसकी गर्लफ्रेंड का की निगरानी के लिए रुकते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक भयंकर रूप से मरा हुआ नेवला मिलता है। थोड़ी दूर पर वे जंगलों में जलते हुए टायर देखते हैं, जो एक चेतावनी थी। ग्रुप चुपचाप वे आगे बढ़ने पर सहमत होते हैं। इस बीच इवान और उसकी प्रेमिका को झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। इवान चेक करने जाता है। जब वह वापस नहीं आता, तो उसकी गर्लफ्रेंड घबरा जाती है। उसे ढूंढने निकल पड़ती है, जहां उसे उसका जूता मिलता है और थोड़ी दूर उसका कटा हुआ कान। घबराकर वो गिर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह भाग सके, कोई हमला करता है और उसे मार डालता है। बाकी बचे लोग ग्रुप के साथ जंगल में और अंदर जाते हैं, तो उन्हें एक केबिन मिलता है। निराश होकर वे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बाहर कई खड़ी कारों के बावजूद जगह सुनसान लगती है। अंदर ये धूल भरा और सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। डाइनिंग टेबल बिखरी हुई हैं। एक कोने में उन्हें चश्मा और कार की चाबियों का एक सेट मिलता है, लेकिन जब वे फ्रिज खोलते हैं, तो उनका सामना एक भयानक दृश्य से होता है। यह मानव शरीर के अंगों से भरा हुआ है।
एक कमरे में जेसी को कांटेदार तार का एक स्पूल मिलता है, जो उसी प्रकार का है जिससे उनकी दुर्घटना हुई थी। घबराकर वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस बाहर एक गाड़ी को आते हुए देखता है। वे पिछले दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। अचानक एक राक्षसी आकृति अंदर घुसती है, इवान की गर्लफ्रेंड के शव को घसीटती हुई। क्रिस और जेसी छिपते हैं। 3 विकृत नरभक्षी दिखाई देते हैं, लाश को डाइनिंग टेबल पर फेंक देते हैं और उसे ब्लेड और आरी से काटना शुरू देते हैं। काली चीखने ही वाली है, लेकिन स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। नरभक्षी खुद को सो जाते हैं। ग्रुप चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन में से एक नरभक्षी जाग जाता है और उन्हें देख लेता है। वे भागने लगते हैं। क्रिस नरभक्षियों का ध्यान भटकाता है और उनका वाहन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक उसे गोली मार देता है। वह गिर जाता है, खून बह रहा है। क्रिस को बचाने के लिए स्कॉट जंगल की ओर भागता है। वह एक ट्रक देखता है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन सीने में एक तीर लगने से वह मारा जाता है। बचे हुए तीनों जंगल में भाग जाते हैं, उनका ट्रक अब कीचड़ में फंस गया है। रात होती है और नरभक्षी शिकार फिर से शुरू करते हैं। थक कर उन्हें कुछ दूरी पर उम्मीद की किरण, एक वॉच टावर दिखता है। वे ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन अंदर किसी को नहीं पाते हैं। जेसी क्रिस के घाव को फर्स्ट एड बॉक्स से ठीक करती है, जबकि काली एक पुराना रेडियो ढूंढती है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। अचानक क्रिस को नीचे हलचल सुनाई देती है। वह बाहर देखता है। ये नरभक्षी हैं और वे ऊपर चढ़ रहे हैं। क्रिस फर्नीचर से हैच को ब्लॉक करता है। कुछ देर बाद जंगल फिर से शांत हो जाता है। कार्ली रेडियो पर एक सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक नरभक्षी तार काट देता है और टावर में आग लगा देता है। टावर आग से चलने लगता है। कार्ली एक खिड़की तोड़ देती है और तीनों जान बचाने के लिए टावर के पास के पेड़ों में कूद जाता है। नरभक्षी उनका पीछा करते हैं, जबकि एक डाली से दूसरी डाली में छलांग लगाते हैं। एक नरभक्षी पॉल कार्ली के पास आता है और उसे कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काट देता है। क्रिस अभी भी जिंदा है, एक पुलिस जीप को आते हुए देखता है। वह इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी को एक नरभक्षी द्वारा एक तीर से आंख में मार दिया जाता है। नरभक्षी में से एक जीप के नीचे खोजबीन करता है। नरभक्षी अनजान है कि क्रिस बस कुछ दूर छिपा हुआ है। इस बीच जेसी को घर पर वापस बंधा हुआ दिखाया गया है। एक नरभक्षी उसे मारने ही वाला है कि उसे बाहर जीप की आवाज सुनाई देती है और वह बाहर देखा है। क्रिस अंदर आता है, न बच्चों को एक तीर मारता है। जैसे ही वह जेसी को खोलने वाला है, आखिरी नरभक्षी हमला करता है। जेसी एक तीर पकड़ती है और उससे उसे मार डालती है। साथ में वे बाहर निकल जाते हैं। क्रिस पुलिस वाहन को देखता है और गैस टैंक में एक तीर चलाता है, जिस कारण विस्फोट होता है और घर में आग लग जाती है। अंतिम सीन में क्रिस और जेसी उसी सड़क पर लौटते हैं और ट्रक में गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। डरा हुआ मालिक दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस बाहर निकलता है, पुराने नक्शे को दीवार से फाड़ देता है और बिना एक शब्द कहे चला जाता है। और बस ऐसे ही हमारी कहानी का पहला अध्याय एक रोमांचक अंत में आता है। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर हमारा ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थैंक यू।